नमस्कार, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी और आई थिंक आप लोगों के एग्जाम्स भी चल रहे होंगे। तो बच्चों, मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जाम्स बढ़िया चल रहे होंगे और आपको अगर कोई परेशानी या प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप लोग मेरे जो वीडियोस हैं वो देख रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, जैसे कि हमने कल रियल नंबर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th मैथ्स। कल हमने पार्ट 1 देखा था, आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं और आज हम उसका पार्ट 2 देंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बताई थी, जिसमें मैंने बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि फेमस मैथमेटिशियन गॉस ने दी थी और उनको हम प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन भी कहते हैं, ठीक है ना। और हमने कल एचसीएफ और एलसीएम देखा था, उसमें न्यूमेरिकल्स देखे थे हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी और उसमें से लगभग सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किए थे। तो हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पार्ट 2 देखते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे इर्रेशनल नंबर से। हम बताएंगे कि कोई नंबर जैसे √2 या √3 या √5 है, वो इर्रेशनल होता है तो कैसे होता है, उसको प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो चलिए सबसे पहले इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं हम। इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। ऐसे नंबर्स जिनके डेसिमल के बाद कोई भी अगर डिजिट्स हैं वो नॉट टर्मिनेटेड होती है एंड नॉट रिपीटिंग होती है। मतलब उसमें जो डिजिट्स होती हैं वो हमेशा कंटिन्यूसली आगे बढ़ती रहती है और वो कभी भी रिपीट नहीं होती है। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक नंबर √2 है, तो √2 की जो वैल्यू आएगी आपको, आप जिसका अंडर रूट निकालेंगे ना, तो जो डिजिट्स मिलेगी आपको डेसिमल के बाद में, वो कैसी मिलेगी? नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा भी क्या हो सकते हैं? √3, √5, -√2, -√2 अपॉन √3, पाई, एप्सिलॉन, एटसेट्रा, ठीक है ना। तो ये सारी क्या है? ये सारी क्या है? इर्रेशनल नंबर्स की सीरीज है, ठीक है ना। तो आज हम इन्हीं की बात करते हैं, इर्रेशनल नंबर्स की। हम प्रूफ करेंगे कि √2 इर्रेशनल है, √3 इर्रेशनल है, √5 इर्रेशनल है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे थ्योरम 1.2, ठीक है ना। तो हमें अगर इसको प्रूव करने की √2 इर्रेशनल है कि नहीं है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? थ्योरम 1.2 देखते हैं। थ्योरम 1.2 कह रही है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर। P क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आपको मालूम, स्टार्ट फ्रॉम 2। इफ P डिवाइड्स a square, then P will also divide a where a is any पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। लेकिन ये इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन होना चाहिए किसके? 1 के, ठीक है। क्योंकि P एक प्राइम नंबर नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे? इसका प्रूफ। अब हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ के लिए हम क्या देखेंगे कि लेट A हैज n नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मान लीजिए एक कोई कंपोजिट नंबर है, तो उसकी जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है P1 इंटू P2 इंटू P3 ऐसे Pn, ठीक है। तो A एक कंपोजिट नंबर है जिसके जो फ्रैक्शंस है, जो उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे जो हमें नंबर्स मिल रहे हैं वो है P1, P2, P3। तो आपको मालूम है सभी क्या होते हैं? ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो यूनिक होता है। ये हमें थ्योरम 1.1 से देखी थी, जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। तो ये जो प्रोडक्ट होता है ये हमेशा कैसा? यूनिक होता है, ठीक है ना। यूनिकनेस होती है इसमें। तो A इक्वल टू P1, P2, P2 ये हो गया ना। अगर हम देखें,
हमें क्या करना है, ए स्क्वायर करना है, मतलब P1 इंटू P2 इंटू P3 अप टू Pn को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Pn करके। अब एक चीज याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि ये P1 P2 P3 आर डिस्टिंक्ट। P1 P2 P3 up to Pn are not necessarily distinct। कहने का मतलब समझिए कि ये जरूरी नहीं है कि ये P1 P2 P3 जो अलग अलग ही प्राइम नंबर्स है, मतलब P1 की वैल्यू 2 भी हो सकती है, P2 की वैल्यू 2 हो सकती है, P3 की वैल्यू भी 2 हो सकती है, P4 की वैल्यू 3 हो जाएगी, P5 की वैल्यू 3 हो जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो प्राइम नंबर्स हैं जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन से मिले ए के, वो जरूरी नहीं कि वो डिस्टिंक्ट हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अगर हम देखें ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर इंटू P3 का स्क्वायर इंटू P4 का स्क्वायर और Pn का स्क्वायर। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए अब क्या है, यदि P जो हमारा प्राइम फैक्टर P है, इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, जो कि हमें क्या लिखा है, ये हमें दिया गया है गिवन कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर। इफ P डिवाइड ए स्क्वायर, इसका मतलब ए में जो नंबर्स होंगे, है ना, ए के जो प्राइम फैक्टराइजेशन के नंबर्स होंगे वो P से डिवाइड होगा। मान लीजिए ए का वैल्यू 2 है और ए स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो यदि P डिवाइड कर रहा है 4 को, तो P इसको भी डिवाइड करेगा ए को, क्योंकि P इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2 है। बात समझ में आई? यदि P ए स्क्वायर मतलब क्या है, हमारे पास 4 है, यदि वो 4 को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, तो जो P है वो a को भी डिवाइड कर रहा है। और कोई नंबर ले लेंगे, a इज इक्वल टू कोई और नंबर ले लीजिए आप प्राइम फैक्टर्स का, क्योंकि मैंने क्या बोला है, P डिवाइड्स a स्क्वायर को, तो P एक ऐसा प्राइम नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, जैसे हमने a की वैल्यू ले ली है यहाँ पे 4, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 16, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी a स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 16/2 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू a/2 मतलब 4/2 मतलब 2। तो अगर P a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब P a को भी डिवाइड करेगा, ये 100% श्योरिटी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यदि इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर गिवन, इट मींस P will be one of P1 square into P2 square into P3 square Pn square के, है ना, क्योंकि P डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, इसका मतलब कि P will be one of the factors of a स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर, इसमें से कोई ना कोई एक होगा जब भी P डिवाइड करेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं इट मीन्स बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक a is equal to P1 into P2 into P3 into P4 up to n will have P as a प्राइम फैक्टर, क्योंकि P अगर a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर में से एक है कोई, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर के, इसका मतलब बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक a जो P1 P2 P3 P4 Pn जो है उसमें से P भी एक प्राइम फैक्टर होगा। अगर उसके स्क्वायर का है इसका मतलब जो a की वैल्यू है उसका भी एक प्राइम फैक्टर होगा। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से P will also divide a। बात समझ में आ गई।
हमने कहा कि p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, जो कि हमें दिया गया है। हमने यहाँ पे बता दिया था कि देखिए अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब p a को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर, pn स्क्वायर में से एक प्राइम फैक्टर होगा। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि कोई भी एक कंपोजिट नंबर है वो किसके प्रोडक्ट के बराबर होता है, उनके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसका मतलब जो एक ही वैल्यू p1, p2, p3, pn है, p4, pn तक है, उसका एक प्राइम फैक्टर कौन होगा, p भी होगा। और अगर एक प्राइम फैक्टर p है उसका, इसका मतलब p इसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। सो वी कैन से p विल आल्सो डिवाइड a। अब हमने ये थ्योरम का यूज क्यों, मतलब हमने क्यों पढ़ाया आपको, हमने इसलिए पढ़ाया आपको कि ताकि आपको हम जब प्रूफ करें √2 या √3 एक इरेशनल नंबर है, तब ये आपको वहां पे काम आएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम प्रूफ करना देखते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है या नहीं है। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहां पे हम प्रूफ करेंगे अब √2 एक इरेशनल नंबर है कि नहीं है। इसको हम प्रूव करने के लिए यूज करेंगे बाय प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन मतलब हम क्या करेंगे, जो हमें प्रूव करना है उसका उल्टा लेके चलते हैं। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि √2 एक रेशनल है, लेकिन हम लेकर क्या चलेंगे स्टार्टिंग में कि √2 एक रेशनल नंबर है। इसको बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। और ये आपको याद होगा, हमने इसको प्रूव करना क्लास 9th में भी देखा था, और वहां पर हमने यूज किया था जो मेथड प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, जो कि किसने दी थी, हमें हिप्पारकस ने दी थी। और मैंने बताया था कि वो पाइथागोरियन जो स्कूल था उसके एक मेंबर थे। ठीक है ना, उन्होंने वो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड दी थी, जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो ऑलरेडी। अब हम क्लास 10th में जो पढ़ रहे हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, ये मेथड एक्चुअली या ये जो कॉन्सेप्ट था, ये यूक्लिड की बुक थी जो एलिमेंट्स, उसमें ये जो कॉन्सेप्ट है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन वो मेंशन किया गया है। तो हम उसी का यूज कर रहे हैं जो यूक्लिड ने दिया था हमें प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन का। तो इसका हम प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि √2 एक रेशनल नंबर है, जो कि हमें प्रूफ क्या करना है कि वो रेशनल, लेकिन हम मान के क्या चल रहे हैं कि वो एक रेशनल नंबर। ये हमने माना है, ये एक्चुअल नहीं है, मान रहा है। ठीक है, लेट 2 इज अ रेशनल नंबर, देयरफॉर √2 कैसा होना चाहिए, इक्वल टू p/q के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना, जहां पर ये आप पढ़ चुके हैं, वेयर p एंड q आर, पहली बात तो इंटीजर्स हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर हम पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। और साथ में कह रहे हैं कि p एंड q आर नॉट हैविंग कॉमन फैक्टर अदर देन 1। याद रखना कि जो p और q है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है या लोएस्ट फॉर्म में है, जैसे कि 1/3। 1/3 अपने लोएस्ट फॉर्म में है, क्योंकि 1 और 3 में कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा कि हम 1 को भी उसी से डिवाइड कर दें और 3 को भी उससे डिवाइड कर दें। ठीक है ना, तो 1 1 से डिवाइड होता है, 3 3 से डिवाइड होता है, इसलिए इसका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, केवल 1। तो वो यही बात कह रहे हैं कि p और q का जो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, उसके अलावा और कोई नहीं है। तो ये p और अपॉन q जो है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा, ये याद रखिएगा। और q विल नॉट बी इक्वल टू 0, ये भी आपको पता है। चलिए, तो हमने ऐसा रख दिए कि √2 इज इक्वल टू p/q। अब क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब क्या करें, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 स्क्वायर इज इक्वल टू p² / q² के। ओके, √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2,
तो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर के, या हम कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर का 1 से होगा तो पी स्क्वायर, और 2 का क्यू स्क्वायर से हो जाएगा तो 2 क्यू स्क्वायर। तो देखिए अभी हमने थ्योरम 1.2 जस्ट अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, क्या कह रहे हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर के, मतलब जो पी स्क्वायर है उसका एक फैक्टर क्या है, एक फैक्टर 2 है, 2 इंटू क्यू स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब पी स्क्वायर को क्या डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 किसको डिवाइड करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा। यहां पे आप लिख सकते हैं बाय थ्योरम 1.2 इफ पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 then P will also be divided by 2। अभी हमने देखा था, आपको बताया था कि ए स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है P से तो A भी डिवाइड होगा P से, तो सेम अगर P स्क्वायर को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से तो P भी डिवाइड होगा 2 से, मतलब 2 उसका एक प्राइम फैक्टर होगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए नाउ इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। लेट P इज इक्वल टू 2C। सी की जगह आप कोई भी अल्फाबेट ले लीजिए, एक्स वाई जेड जो आपको लेना ले लीजिए, वेयर C इज एनी इंटीजर। यहां पे C क्या है, इंटीजर, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है हमको, y नहीं, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या आती है हमारे पास, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर के, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पी इक्वल टू 2C इसमें पुट किया, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। क्या आ गया, 2 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे होगा 2 का भी स्क्वायर होगा, C का स्क्वायर क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और C का हो जाएगा C स्क्वायर। यहाँ पे क्या है 2 क्यू स्क्वायर है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो 2 है 2 1 is 2 and 2 2s are 4, यहाँ क्या बचा 2C स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, और अपन ऐसे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर के। बात समझ में आई, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 2C स्क्वायर के हो गया। अब आप देखिए अगेन इसमें देखिए क्यू स्क्वायर, इफ क्यू स्क्वायर विल बी डिवाइडेड बाय 2 देन क्यू विल आल्सो बी डिवाइडेड बाय 2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ क्यू स्क्वायर इज divisible by 2 then q will also be divisible by 2 के। ये कहां से है, बाय थ्योरम 1.2 से। तो अब देखिए अगर p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 2 से डिवाइड हो रहा है, q स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो q भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हमने सबसे शुरू में क्या बोला था कि p और q क्या है, p और q जो है वो ऐसे इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, जो कि को प्राइम है। को प्राइम है मतलब उनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, केवल 1 है। लेकिन अब यहां देखिए p भी 2 से डिवाइड हो रहा है, q भी 2 से डिवाइड हो रहा है। हमने तो मान के ये चला था कि भैया p और q जो है उसका कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, क्योंकि वो एक रेशनल नंबर है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि p भी 2 से डिवाइड हो रहा है, q भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो जो हमने माना है कि √2 एक रेशनल नंबर है वो गलत हो गया। बात समझ में आ गई, बिकॉज p एंड q आर डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर 2 विल बी अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, बट initially we said p and q is having only 1 as a common factor, therefore our initial assumption was wrong. So we can say √3 is not a rational number, or we can say
√2 इज अ रेशनल नंबर और √2 इज अ रेशनल नंबर। तो हमने थ्योरम 1.2 से ये प्रूव कर दिया कि भैया हमारा √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। अब आपको एग्जाम में √2 की जगह कोई भी नंबर दे सकता है। √2 की जगह √3 दिया होता तो कहां पे चेंज आ जाता, जहां पे आपका p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर है उसकी जगह p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर हो जाता। आप ये कहते हैं कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, इसलिए p भी डिवाइडेड बाय 3 होगा। ऐसे ही q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 हो रहा है, इसका मतलब q भी डिवाइडेड बाय 3 होगा। अगर p और q दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब p और q का 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर है जो कि 3 है। तो हमने एज्यूम किया था कि भैया उसका तो क्या एज्यूम किया था कि √3 एक रेशनल नंबर है और उसका कॉमन फैक्टर क्या है, p और q का 1 है। लेकिन जो कि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है p और q, तो 3 भी एक कॉमन फैक्टर होगा। तो हमने जो माना था वो गलत हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है। तो कोई भी नंबर है, अब 5 आता तो भी वही हो जाता, √5 आता तो वही हो जाता, √7 होता तो वही हो जाता। अगर उसकी जगह हम √q ले लेते, √p ले लेते, तो भी हम कह सकते हैं कि वो सारे क्या है, इर्रेशनल नंबर हैं। तो आपको एग्जाम में ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एक पक्का आएगा, चाहे √2 को प्रूव करने चाहे √3 को। मैथड सब वही है, सिर्फ आपको 2 की जगह नंबर चेंज करने, 2 की जगह 3 लिख देना है, 3 अगर 5 आया तो आपको √5 प्रूव कर देना है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये समझ में आ गया। अब हम एक और इसका मिलता जुलता एक क्वेश्चन देखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज अ इर्रेशनल नंबर, इज एन इर्रेशनल नंबर। तो हमें क्या प्रूव करना है, 5 माइनस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a अपॉन b। ये सब लिख देंगे कि वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, b is not equal to 0, a and b are not having common factor other than 1। ये आप सब लिख देंगे कि भैया a और b पॉजिटिव इंटीजर्स है और b इज नॉट इक्वल टू 0 है, a and b are not having common factor other than 1। Now we can write 5 a अपॉन b को हम इधर ले आए और √3 को हम राइट साइड में ले आए, क्योंकि √3 क्या था, एक इर्रेशनल नंबर है, √3 एक इर्रेशनल नंबर है। तो क्या हो जाएगा यहां से, आप ऊपर सबसे पहले मान लीजिएगा कि लेट 5 माइनस √3 इज अ रेशनल नंबर। ये आपको सबसे पहले ऊपर लिखना पड़ेगा जब भी आप स्टार्ट करेंगे, किसी भी क्वेश्चन की स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट करना है आपको कि लेट कोई भी नंबर जो यहाँ पे दिया रहेगा उसको लिखेंगे आप कि इज अ रेशनल नंबर, और फिर आप प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से ही बताएंगे कि जो आपने माना है वो आपने गलत माना है, ठीक है ना। अब क्या है, नाउ वी कैन राइट 5 माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू √3। हमने क्या कर दिया कि √3 को एक तरफ रख दिया और a अपॉन b को इधर ले आया, लेफ्ट साइड में ले आया। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा b, तो यहां पे आ जाएगा 5 इंटू 1 इंटू b, b होता है तो यहां जाएगा b माइनस b इंटू b माइनस b होता है तो a इंटू 1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, √3 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5b माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू √3, ठीक है। लेकिन b और a क्या है, बट b एंड a आर पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर b और a पॉजिटिव इंटीजर है तो देयरफॉर 5b माइनस a अपॉन b विल बी अ रेशनल नंबर, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि b और a अगर पॉजिटिव इंटीजर्स है तो ये जो आपका 5b माइनस a अपॉन b है वो कैसा होगा, एक रेशनल नंबर होगा। तो क्या एक रेशनल नंबर
और एक इरेशनल नंबर बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते भाई। एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं सिंस 5b माइनस a अपॉन b इज नॉट इक्वल टू √3, सिंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 एक इरेशनल नंबर है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो पाएंगे। तो हमारा क्या मानना था? शुरुआत में हमने क्या माना था कि 5 माइनस √3 इज द रेशनल नंबर। लेकिन यहां पे देख रहे हैं कि जब हमने सॉल्व किया हमने देखा कि 5b माइनस a अपॉन b लिखा है जो वो बराबर नहीं है √3 के। इसका मतलब हमारा 5 माइनस √3 एक रेशनल नंबर नहीं होगा। Hence we can say 5 minus √3 is not a रेशनल नंबर, या वाइस वर्सा हम कह सकते हैं कि 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। और याद रखना, कभी भी एक चीज याद रखना कि अगर कोई एक नंबर ये रेशनल नंबर ये अगर 5 मिलेगा तो 5.1 लिख सकते हैं इसको। तो 5.1 भी एक मतलब 5 भी एक रेशनल नंबर हुआ। तो रेशनल नंबर में से आप कभी भी अगर एक इरेशनल नंबर को माइनस करोगे तो आपको हमेशा रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है ना, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। अगर आप 5 माइनस √3 करोगे मतलब रेशनल में से अगर आप माइनस करोगे रेशनल नंबर को तो आपको हमेशा एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ये याद रखिएगा। तो हमारा 5 माइनस √3 एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए इसी प्रकार का और एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम यहाँ कर लेंगे, सबसे पहले स्टार्ट कर ले कि लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। फिर मान लीजिए कि लेट 7√5 इज इक्वल टू a अपॉन b, ये आपने लिख दिया। इसके बाद नाउ वी कैन राइट, यहां पे √5 को रहने देंगे और यहां पे क्या कर देंगे a अपॉन 7b। a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, therefore a upon 7b will be a rational number, but we assumed initially that 7 into √5 is a rational number, रेशनल नंबर हमने माना था कि 7 into √5 इज अ रेशनल नंबर। इट विल बी अ रॉन्ग एजम्पशन। कैसा एजम्पशन होगा ये? रॉन्ग एजम्पशन। देयरफॉर वी कैन से 7√5 is an irrational number। ठीक है ना, क्योंकि 7 अपॉन a अपॉन 7 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है, जबकि √5 जो यहाँ पे वो कैसा है? एक इरेशनल नंबर है। तो कभी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बराबर नहीं हो सकते। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो माना था कि 7 into √5 एक रेशनल नंबर है, वो हमने गलत माना था। इसका मतलब ये क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब आपको मालूम है, आपने √2 को आपने ऑलरेडी प्रूव कर लिया कि √2 क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। तो आपको पूरा सेम एज इट इज ही आपको, जैसा मैंने आपको बताया था √2 एक इरेशनल नंबर होता है, वैसे ही आपको √5 को भी एक इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में ये मान के चलना पड़ेगा कि लेट अस अज्यूम √5 इज अ
रेशनल नंबर। ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम क्या लिख देंगे कि √5 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, a/b पे। फिर आप यहां पे वही लिख देंगे कि a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। b इज नॉट इक्वल टू 0, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है ना, अदर देन 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। फिर आप स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो √5 √5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहां से a/b का स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हैं √5 का स्क्वायर होता है 5 और a/b का हो जाएगा a²b के। इसका मतलब a² इज इक्वल टू हो जाएगा 5/b² के, ठीक है ना। अब बाय थ्योरम 1.2 हम क्या कह सकते हैं, बाय थ्योरम 1.2 सिंस a² इज divisible by 5, therefore a will also be divisible by 5। ये लिख दीजिएगा बाय थ्योरम 1.2, ठीक है ना। और अब थ्योरम को लिख दीजिएगा, therefore a², ये हो गया हमारी लाइन, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, a will be divisible by 5, therefore we can use a is equal to 5c where c is some integer, पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो पुट a is equal to 5c इन इक्वेशन 2 पुट कर दीजिए। तो यहां पे जाएगा 5c का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 5c स्क्वायर, सॉरी 5c का स्क्वायर 25c स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5b²। 5 1 इज 5 एंड 5 5 इज 25। तो यहां से क्या मिल गया, c स्क्वायर, 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b² और b² इज इक्वल टू 5c स्क्वायर के। अब देखिए यहां से क्या आ गया, b² इज इक्वल टू 5c स्क्वायर का। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, सिंस b² इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर we will also be divisible by 5। b² 5 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए b भी 5 से डिवाइड होगा। देयरफॉर अगर ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, a भी 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से अगर डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर 5 विल बी अ कॉमन फैक्टर ऑफ a and b। 5 will be a common factor of a and b, बट हमने क्या एज्यूम किया था, बट वी assumed a, नहीं assume नहीं किया था, बट वी नो दैट A and B are having only one as a common factor. Therefore, our assumption that √2 is a rational number will be wrong. Therefore, we can say that √5 is an irrational
नंबर। अगर रेशनल होता तो उसका एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। ए अपॉन बी का हमने पहले ही बता दिया था, क्योंकि ए और ए अपॉन बी क्या होता है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में होता है। जब सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में होते हैं तो याद रखिएगा कि उसके कॉमन फैक्टर एक से ज्यादा हो नहीं सकते। मतलब ये जो हमने एज्यूम किया था कि वो √5 एक रेशनल नंबर है, वो गलत हो गया सिद्ध। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा √5 क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो थ्योरम 1.2 आप याद कर लीजिएगा। वहां जहां पर भी मैं लिखूंगा कि बाय थ्योरम 1.2, उसकी जगह आप वो थ्योरम बस लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 क्या है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, सेम मेथड अप्लाई करनी है जैसे हमने 5 - √3 के लिए अप्लाई करी थी। बस मैं आपको बता दे रहा इसको आप कैसे लिख देंगे। सारी कुछ चीजें वैसी की वैसी रहेंगी। क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप मानेंगे कि लेट 3 + √25 इज अ रेशनल नंबर, है ना। लेट अस अज्यूम हमने मान लिया कि 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर 3 + 2√5 किसके इक्वल हो जाएगा, a अपॉन b। और हम लिख सकते हैं a अपॉन b, ये 3 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -3 इज इक्वल टू जाएगा 2√5 के। और क्या लिख सकते हैं, ये 2 को भी इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, अगर हम 2 के इनके नीचे ले आएंगे तो क्या जाएगा, a अपॉन b -3 अपॉन पूरे के 2 आ जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, √5 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए यहाँ से a अपॉन क्या जाएगा, a अपॉन b है और इसके नीचे 2 है तो ये जाएगा 2b, और यहाँ -3 है तो यहाँ हो जाएगा 2k इज इक्वल टू हो जाएगा √5 के। ये कैसे आया, ये ऐसे आया, a अपॉन b -3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ लिख देंगे 2k, ठीक। यहाँ पे आप देखो एलसीएम निकाल लोगे तो यहाँ से एलसीएम क्या मिल जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि दो नंबर है यहाँ पे। तो a का 1 के साथ, पहले a का 1 के साथ करेंगे तो a × 1 1, हमें से स्टार्ट यहाँ से करना, ये ध्यान रखिएगा। a × 1 1 माइनस क्या जाएगा 3b, और नीचे क्या है केवल b × 1। इन दोनों का क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो b आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, जिसको हम लिख सकते हैं a - 3b, और ये b इस डिवाइड वाले 2 से मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो हो जाएगा 2b। अब देखिए यहाँ से भी सेम आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2b एलसीएम आ जाएगा। 2b से 2b कितनी बार डिवाइड होगा, एक बार, तो यहाँ आ जाएगा 1 - 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा b, तो यहाँ क्या जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू √5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a - 3b अपॉन 2b। देखिए a - 3b अपॉन 2b आ गया, a - 3b अपॉन 2b आ गया, इक्वल टू क्या आ गया √5 के। तो अब ये देखिए कि हमारा a - 3b अपॉन 2b में हमको मालूम है कि a एंड b आर क्या हैं, a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स। कैसे इंटीजर्स हैं ये, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो a - 3b अपॉन 2b क्या होगा, रेशनल होगा। अगर ये रेशनल है तो ये इसके इक्वल क्या है, √5 है, तो ये भी रेशनल हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं, इसके बाद लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट कि √5 क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है, और कभी भी एक रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हमने जो माना है कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है, वो गलत एजम्पशन था। तो इसके बाद आपको वैसे ही करना जैसे हमने 5 - √3 के लिए मैंने आपको बताया था, सेम वैसे ही करना है, बस आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। प्रूव दैट 6 + √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। सेकंड वाला क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ इसका, क्योंकि वो सेम है और मैं बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। ये भी सेम है, ये किसके जैसे हैं, ये 5 - √3 के जैसे ही है। जैसे हमने 5 - √3 के लिए प्रूव किया था, वैसे ही सेम इसके लिए भी प्रूव करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 + √2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a अपॉन b के। यहाँ पे सारी चीज़ वही रहेगी जो आप पहले से लिखते हुए आ रहे हैं, बस क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे √2 रहेगा, यहाँ पे a अपॉन b -
6 आ जाएगा। आप सब चीज़ वही चीज़ लिखेंगे, चाहे तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे 1 लिख के, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे a इंटू 1 a माइनस 6b अपॉन b, और चाहे तो आप इसको a माइनस 6b को इधर लिख दें और √2 को यहाँ लिख दें। सारी मेथड वही है, सारी प्रोसेस वही है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा कि ये लेफ्ट साइड में जो a अपॉन बी है, या a और b जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ, एक रेशनल नंबर हुआ। अगर ये रेशनल है तो √2 भी रेशनल हो जाएगा, लेकिन हमें मालूम है कि √2 क्या होता है, इर्रेशनल नंबर है। √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अगर √2 इर्रेशनल नंबर है तो हम कह सकते हैं कि हमारा 6 प्लस √2 भी क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो हमने जो पहले माना था, सबसे पहले हमें मानना है कि लेट अस अज्यूम 6 प्लस √2 क्या है, टू द कॉन्ट्रेरी इज अ रेशनल नंबर। तो ये शुरू में हम मानते ही हैं, तो हम लास्ट में ये लिख देंगे कि वी नो दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। अगर √2 इर्रेशनल नंबर है तो मतलब हमारा 6 प्लस √2 भी क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। तो हमने जो शुरू में माना वो हमारा गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन सारे सेम है, हमने जो शुरू से स्टार्टिंग से थ्योरम का यूज़ किया है √2 को इर्रेशनल प्रूव करने के लिए, हमें वही यूज़ करना है और कुछ नहीं करना है। बस अगर क्वेश्चन 5 या 6 नंबर का आएगा तो आपको √2 या √3 जो भी है उसको आपको पहले इर्रेशनल प्रूफ करना है, तभी आप वहाँ पे लिखेंगे। अगर नहीं है, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको पूरा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेथड मैंने जो प्रोसेस आपको यहाँ पे कराई है बस आपको उतना ही करना है। तो ये एक्सरसाइज 1.2 यहीं पे ख़त्म होती है, और इसमें इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन हाँ पक्का एक न एक क्वेश्चन वाला आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको ये मेरा लेक्चर या मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो कल मिलेंगे आपको। चलता हूँ मैं, बाय बाय, सी यू।